तो सभी इकट्ठे हो जाओ। उठे उठ पहरे सनाह अवागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। एक राजा कहने लगा कि लेव चढ़ाए सियका को, इन दोनों बालकों से सीता जी को छुड़ा लो, सीता जी को छुड़ा लो। और वहीं बैठे बैठे कह रहा है लेकिन गया नहीं। दूसरा कहने लगा तुम कह तो रहे हो, जा तो रहे नहीं हो। तो वो कहने लगा हम क्यों जावे, आग लगाने वाला कभी जलता है क्या है, भड़काने वाला भी कभी मरता है क्या। हम तो भड़काने का काम कर रहे हैं, शायद किसी को जोश आ जाए। तो जोश आ जाएगा तो तुम्हें क्या फायदा होगा। बोले फायदा तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा युद्ध ही हो जाए, थोड़ा दंगा ही हो जाए। अच्छा कहने की बात है, करना कुछ नहीं है। बोले कहने की बात है, हम तुमसे ज्यादा कहेंगे। तो दूसरा कहने लगा धर बांधो नृप बालक दो, दोनों बालकों को बांध लो, राम लक्ष्मण को बांध लो। कहना ही तो है, करना थोड़ा ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। एक व्यक्ति था, उसको एक मंत्र आता था, उसी मंत्र से उसके पास जो भी आता उससे झाड़ा लगाता और वो ठीक हो जाते। ये तो अच्छी बात है। लेकिन झाड़ा लगाने के अलावा वो कोई और काम नहीं करता था। पत्नी ने कहा कि 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, ये घर का छप्पर टूटा हुआ है, छप्पर तो बांध लो। उसने कहा बांध लेंगे, बांध लेंगे बाद में। ऐसे करते करते 2 महीने निकल गए, बरसात आ गई। जब बरसात आई तो वो छप्पर टपकने लगा। जब छप्पर टपकता है तो पत्नी बड़ी खींचती है, पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। बोले बांधने की कहा था, बांधा नहीं इसने। अब एक व्यक्ति उसको झाड़ा लगवाने के लिए आया। उसने कहा ठीक है यहाँ बैठो, हम अभी झाड़ा लगाते हैं। तो उसका मंत्र क्या था, पहले तो कहता छू, फिर कहता आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुंदर बांधू, बरगद का मसान बांधू, छू। अब पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी ने कान लगा करके सुना ये बोलता क्या है। तो पत्नी ने जब सुना तो कहने आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुंदर बांधू, घाट का कटोरी बांधू, मरगट का मसान बांधू, छू। पत्नी को आया गुस्सा, अंदर से डंडा लेकर के आई। बोले रहने दे, 2 महीने से घर का छप्पर तो बनता नहीं है, आकाश पाताल बांधेगा। तो बोलता ही बोलता है, करता कुछ है नहीं। राजा सोचने लगे बोलना ही तो है, करना थोड़ी है कुछ। अब राजा कह रहे हैं कि दोनों बालकों को बांध लो। लक्ष्मण जी को आया गुस्सा। लक्ष्मण जी ने किसने कहा, तो नहीं नहीं हमने नहीं, वो कह रहे थे, वो हाँ वो कह रहे थे, वो कह रहा नहीं नहीं हमने नहीं, वो पीछे वाले कह रहे थे। लक्ष्मण जी क्रोध में देखते हैं किसने कहा। राजा एक दूसरे की तरफ इशारा कर देते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया, लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम शांत रहो, उसी में फायदा है। तुम अशांत हो गए तो यहाँ युद्ध छिड़ जाएगा, और युद्ध ऐसा वैसा नहीं होगा। यहाँ बड़े बड़े राजा द्वीप द्वीप से आए हुए हैं। जब युद्ध होगा तो ऐसा वैसा युद्ध नहीं होगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। यूक्रेन और रूस का है विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा वैसा युद्ध नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो ये लोग जो चिल्ला रहे हैं इनका भी तो कुछ इलाज हो जाए। ये हमारी इस सहनशीलता को कहीं कायरता ना समझ लें। तो ये कहीं कायरता ना समझ लें। देखो एक बार एक महात्मा एक गांव में जा रहे थे। उस गांव में कुछ लोग थे, तो महात्मा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए जा रहे थे। लोगों ने कहा महाराज वहां मत जाना। बोले क्यों। बोले वहां बहुत भयंकर सर्प रहता है। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हम उसको भी समझा देंगे। महात्मा पेड़ के पास गए और वो सर्प आया, सांप फुफकारते हुए आया। महात्मा ने कहा रहने दे, न जाने तूने कौन सा पाप किया है जो इस योनि में तुझे आना पड़ा, और इस योनि में भी ऐसा काम करेगा तो फिर कहां जाएगा। तो कहानी कहती है कि वो सांप समझ गया। लोगों ने कहा महाराज सांप समझ गया।
पहले तो सांप भी समझ जाते थे, आजकल तो इंसान नहीं समझते। सांपों को समझाना आसान है, इंसानों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अब वो सांप समझ गया। महात्मा ने कहा कि देख तू किसी को काटना मत। सांप ने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं काटेंगे। महात्मा ने गांव के लोगों से कहा अब वो सांप किसी को काटेगा नहीं, चिंता नहीं करो। महात्मा तो चले गए। अब बच्चे आए, दूर खड़े रहे, वो सांप कुछ नहीं बोला। एक ने वहीं से पत्थर मारा सांप में, सांप कुछ नहीं बोला। एक ने आकर के उसकी पूंछ पर पैर रख लिया, तब भी उसने कुछ नहीं बोला। एक ने उसको उठा लिया, उठा करके घुमाने लगा, तब भी सांप कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी ने कहा है काटना नहीं किसी को। अब एक तो उसको पकड़ करके पेड़ पर लटक करके झूला झूलने लगा, सांप ने कुछ नहीं कहा। अब बेचारे की ऐसी स्थिति हो गई, खून बहने लगा। 4-5 दिन हो गए, गुरुजी वापस लौट करके आ रहे थे। गुरुजी ने सोचा कि चेला से मिलते चलें, तो चेला को ढूंढा, इधर उधर कहीं नहीं मिला। एक कोने में पड़ा हुआ था कहीं। गुरुजी ने कहा चेला तुम्हारी ये दुर्दशा किस कुसंग से हुई? सांप ने कहा गुरुजी बुरा मत मानना, हमारी ये दुर्दशा कुसंग से नहीं सत्संग से हुई है। सत्संग से? बोले हाँ। बोले आपने ही तो कहा था किसी को काटना मत, हमने किसी को नहीं काटा और हमारी ये दुर्दशा हो गई। महात्मा ने कहा अरे पगले, तूने मेरे उपदेश के मर्म को ही नहीं समझा। हमने काटने की मना किया था, फुफकारने की थोड़ी मना किया था। काटेगा तो दूसरे को तकलीफ होगी और फुफकारेगा नहीं तो खुद ही मर जाएगा। तो लक्ष्मण जी कहने लगे अगर ये राजा लोग हमारी सहनशीलता को कायरता समझने लग गए, राम जी ने कहा कि इनका इलाज भी अभी हो जाएगा, इनके लिए भी हमने उपाय सोच रखा है। तब तक क्या हुआ, तेहि अवसर भंजन महे भारा, तेहि अवसर भंजन महे भारा, तेहि अवसर भंजन महे भारा, तेहि अवसर भंजन महे भारा। हरि रघु आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि सेवधनु भंगा, तेहि अवसर सुनि सेवधनु भंगा। आयहु रघुकुल कमल पतंगा, आयहु रघुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी महाराज आए और जो राजा कह रहा था कि सीता जी को छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध लो, उसने जैसे ही सामने परशुराम जी को देखा तो ऊपर हाथ रह गए उसके। दूसरा कहने लगा कहो कहो हम तुम्हारे साथ हैं, कहो। उसने कहा सामने तो देख लो, सामने कौन है? बोले भगवान परशुराम। परशुराम जी को देखा सोई राजा कांप गए। प्रणाम करने कौन जाए? प्रणाम करने गए, जैसे ही गर्दन नीचे की तो ऊपर चले जाएंगे, कहीं उनका फरसा चले गया तो ऊपर चले जाएंगे, और प्रणाम करने जाएंगे तो और जल्दी मरेंगे। तो राजाओं ने क्या किया, पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपनी ही जगह से राजा परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं अपने पिता का नाम लेकर के। और जिस राजा की ओर परशुराम जी देखते हैं, जेहि सुबाय चितवय हित जानी, सो जाने जन आय खुटानी। परशुराम जी कहते हैं इस राजा को पहले कभी देखा है,
तो वो राजा सोचता कि अब हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। जनक जी महाराज ने आकर के प्रणाम किया, सीता जी से प्रणाम करवाया। परशुराम जी महाराज ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी महाराज ने कहा चलो आशीर्वाद तो मिल गया, अब बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तब तक विश्वामित्र जी महाराज ने भी परशुराम जी को गले लगाया। गले लगा करके राम लक्ष्मण जी से कहा कि राम प्रणाम करो। राम जी को जब परशुराम जी ने देखा, इतना सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य, परशुराम जी ने कहा ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम लखन दशरथ के ढोटा, ये राम लक्ष्मण हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। परशुराम जी महाराज ने जनक से कहा जनक ये इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों है यहां पर? तो जनक जी महाराज ने कहा गुरुदेव मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए धनुष भंग का प्रण किया था, आज धनुष टूट गया है और ये जगह जगह के राजा लोग इकट्ठे हैं। अब जैसे ही परशुराम जी ने सुना कि धनुष टूट गया, अब तो क्रोध आ गया। अभी शांत थे, अब अशांत हो गए। अतिर से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष क्या तोरा। ए जड़ जनक, परम ज्ञानी जनक को जड़ कह रहे हैं। ये धनुष किसने तोड़ा? अब कोई नहीं बोल रहा, सब चुप। अब ये राजा अपने मन में सोचने लगे कि भगवान की कृपा हुई जो हमसे धनुष नहीं टूटा। अगर हमसे धनुष टूट जाता तो इनसे कौन उलझता? नहीं तो तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमसे धनुष नहीं टूटा। कुछ दंभी स्वभाव के राजा थे, पाखंडी। उन्होंने कहा कि हमको तो पहले से ही पता था, हमको पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है, वरना ये नन्हे से राजकुमार राम धनुष तोड़ सकते हैं कि हम नहीं तोड़ सकते थे? हम पहले से ही जानते थे, ये तो हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग ऐसे दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी का घर में झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया तो वो रेल की पटरी पर मरने के लिए पहुंच गया। उसको समझाने वाले आए, भैया क्यों मर रहे हो, ये जीवन बहुत कीमती है, इसको ऐसे क्यों गवा रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं, अब तो हमने पक्का निश्चय कर लिया, मर के ही रहेंगे। तो समझाने वाले ने देखा उसके सिर की तरफ बहुत सारी रोटियां रखी हुई थी। समझाने वाले ने कहा कि ये रोटियां क्यों रखी हुई हैं? तो मरने वाला कहने लगा वाह, इतना भी नहीं जानते, ट्रेन लेट होगी तो भूखे मरेंगे। अरे भाई तुझे मरना ही है, चाहे ट्रेन से मरे चाहे भूखा मर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। अब ये राजा सोचने लगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। कोई नहीं बोला। राम जी बोले। राम जी ने क्या कहा? नाथ संबोधन भंजनिहारा, होय केहू एक दास तुम्हारा। होय केहू एक दास तुम्हारा। महाराज इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। परशुराम जी ने कहा राम, ये दास का काम नहीं है, ये तो शत्रु का काम है। सेवक का काम क्या है? सेवा करना। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का काम है सेवा करना, ये तो शत्रु का काम है। भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा करके ये कह दिया इन राजाओं का थोड़ा सा अब इलाज और हो जाए। तो परशुराम जी ने क्या कहा? सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जइए सब राजा। कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, अथवा समाज उसको अलग कर दे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। जय हो जय हो।
सब राजा मारे जाएंगे। अब राजा कांप गए। एक तो धनुष नहीं टूटा, ऊपर से मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ करके मरते तो नाम होता कि चलो धनुष तोड़ करके मरे हैं। धनुष भी नहीं टूटा और ऊपर से मरे और जा रहे हैं। एक कहने लगा हमने तो तुमसे पहले गई थी, चलो अपने अपने घर। जनक जी महाराज ने भी कहा था कि तजऊ आस निज निज ग्रह जाओ, तुम्हें ही बैठे रहे तमाशा देखने के लिए। देखो तमाशा, मरे और जा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी से कहा प्रभु अगर आप बुरा ना मानो तो इन बाबा जी से दो बात हम भी कर लें। राम जी ने कहा तुम क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि जो जिस भाषा का जानकार होता है उसे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते और आप इनकी भाषा बोल नहीं सकते। इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं। इंग्लिश वाले से इंग्लिश में बात, हिंदी वाले से हिंदी में, उर्दू वाले से उर्दू में। अब मतलब पता नहीं हो, शब्द ही शब्द याद हो। एक व्यक्ति ने इंग्लिश के 2-4 शब्द याद कर लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब मतलब उसका पता नहीं, यस का मतलब क्या है, यस माने हाँ, नो माने नहीं, केवल याद कर लिए, उसका मतलब पता नहीं। कोई भी सामने से जाता उससे कहा यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। जो जानते थे वो तो समझते पागल है, आता जाता कुछ है नहीं, ऐसे ही बोलता रहता है। एक बार क्या हुआ, उसको कहीं बाहर जाना था ट्रेन में। तो ट्रेन में जिस डिब्बे में वो बैठा, जिस सीट पर बैठा, उस सीट पर एक आदमी और बैठा हुआ था। उस आदमी का बैग चोरी हो गया। उस व्यक्ति ने इससे कहा भाई साहब हमारा बैग चोरी हो गया है, आपने देखा है? इसने सोचा कि यहाँ तो अपना कोई है नहीं, इंग्लिश बोलने का बढ़िया मौका है। इसने कहा यस। यस का मतलब पता नहीं, वो तो लगातार बोलता था। उसने कहा तो आपने देखा है तो प्लीज वापस दे दो। इसने दूसरा शब्द बोला नो। उसने कहा कि अजीब आदमी हो, हमारा बैग देखा है, दे नहीं, ला वापस दो। सो बोला वेरी गुड। अब तो उसको गुस्सा आ गया, 2 थप्पड़ इसके लगा दिए। इसने सोचा कि लास्ट का शब्द रह गया, उसको बोल ही देता हूं। सो बोला थैंक यू। अब शब्द ही शब्द याद हो, मतलब पता नहीं हो, तो ऐसा ही होता है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा हम इनसे थोड़ी सी बात कर लें। महाराज क्या बात है, क्यों नाराज हो रहे हो? बोले लो इनसे कर लो बात, इनको यही नहीं पता हम नाराज क्यों हो रहे हैं। बोले धनुष टूट गया इसलिए नाराज हो रहे हैं। तो महाराज धनुष टूट गया, आप क्यों टूटे जा रहे हो? आप कोई धनुष हो? बोले नहीं। तो आपका धनुष है? बोले नहीं। तो आप बीच में क्यों नाराज हो रहे हो? धनुष किसका है? बोले शंकर भगवान का। और शंकर भगवान ने किसको दिया? जनक जी को। और जनक जी ने तोड़वा दिया, तो आप बीच में क्यों नाराज हो रहे हो? परशुराम जी सोचने लगे बात तो ठीक कह रहा है, हम क्यों बीच में नाराज हो रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा हमें पता है क्यों नाराज हो रहे हो आप। अगर आपके धनुष टूटने का, अगर आपके गुस्से का कारण धनुष होता तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न असरी सकीन गुसाई। हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया, आज गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा यहां एक बात है, क्या लक्ष्मण जी ने बचपन में धनुष कब तोड़े? हम आपको पीछे लेकर के चलते हैं। जब परशुराम जी महाराज ने इस पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, तो उनके जितने भी हथियार थे, धनुष बाण थे, सब इन्होंने अपने पास रख लिए। तो उन हथियारों का इतना वजन था, इतना भार था कि पृथ्वी मैया कांपने लगी, पृथ्वी मैया घबरा गई, शेष भगवान घबरा गए।
उन्होंने सोचा कि अगर परशुराम जी महाराज कहीं इधर उधर निकल गए और ये धनुष बाण किसी राक्षसों के हाथ लग गए तो उपद्रव हो जाएगा। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, पृथ्वी मैया और शेषनाग एक बच्चे का रूप बना करके आए। पृथ्वी माता मां बन करके आई और शेष जी बच्चा बन करके आए। तो पृथ्वी ने आकर के परशुराम जी से कहा, महाराज ये मेरा बालक है, ये बड़ा उद्दंडी है। मैं बहुत संतों के पास गई लेकिन इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। ये बहुत चंचल है। अगर आप अपने पास इसको रख लो तो हम आपका धन्यवाद हमेशा मानेंगे, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। परशुराम जी ने कहा ठीक है, छोड़ जाओ। पृथ्वी मैया ने कहा लेकिन महाराज ये अगर कोई उपद्रव भी कर देता है तो नाराज मत होना। परशुराम जी ने वचन दे दिया, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, परशुराम जी महाराज तो निकल गए बाहर, तो अब शेषनाग को मौका मिल गया। तो जितने भी वहां धनुष बाण रखे हुए थे बचपन में सभी को तोड़ दिया। अब जब परशुराम जी लौट करके आए, परशुराम जी ने देखा इस बालक ने धनुष बाण को तोड़ दिया है। तो परशुराम जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वचन दिया था कि ये कोई भी उपद्रव करेगा तो वो गुस्सा नहीं होंगे। तो परशुराम जी को क्रोध तो आया लेकिन आशीर्वाद देकर के दोनों माँ बेटे को वहां से विदा कर दिया। अब जब शेषनाग जा रहे थे तो असली रूप दिखा दिया परशुराम जी को, मैं कौन हूं। शेषनाग ने कहा कि आप चिंता मत करो, जब राम अवतार में भगवान आएंगे तब अपनी बात होगी। तो आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न असरिस कीन गुसाई। हमने बचपन में ऐसे बहुत धनुष तोड़े, उस समय तो आपने क्रोध नहीं किया था, आज क्रोध क्यों कर रहे हो। और ये धनुष आपके क्रोध का कारण नहीं है। तो फिर यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपकी इस धनुष पर ममता है। देखो हमें ममता ही तो दुखी करती है। सवेरे सवेरे लोग चाय पीते हैं, चाय बिस्कुट खाते हैं, नमकीन खाते हैं और उसी समय अखबार भी पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। कल्पना करके देखो कि सुबह सुबह चाय पी रहे हैं और साथ में कोई अपने रिश्तेदार बैठे हुए हैं, अखबार में लिखा है कि रेल दुर्घटना में 100 लोग मर गए। तो सही से बताइए दुख होता है क्या? दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां हमारी ममता नहीं है। रेल दुर्घटना में 100 लोग मर गए तो क्या कहेंगे, अरे आपने बिस्कुट नहीं लिया, बिस्कुट लो, चाय नमकीन खाओ। दूसरा कहता है नहीं नहीं ज्यादा मरे होंगे, ये तो सरकारी आंकड़ा है, कम बताते हैं, ज्यादा मरे होंगे, भूकंप आ गया इतने लोग मर गए। हम उसी समय चाय बिस्कुट खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, लेकिन दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां हमारी ममता नहीं है। और मान लो हमारा ही कोई आदमी बीमार हो जाए, मरे नहीं, बीमार हो जाए, और बीमार हो जाए, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो, कोई कहे कि अब तो वो खतरे से खाली है, खतरे से बाहर है, अब आप तो कुछ खा पी लो, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक खाने पीने की कौन के, हम तो पानी भी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें ममता है। हमें ममता ही दुखी करती है, आसक्ति ही दुखी करती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये जो मोह है ना, ये सारी समस्याओं का, सारी व्याधियों का मूल है। अब तो परशुराम जी कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न सवार,
धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। ए बालक, तुझे पता नहीं है ये शिव जी का धनुष है, तुम्हारे खेलने वाली कोई धनुइया नहीं है, कोई धनुषिया नहीं है, ये शिव जी का धनुष है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज हमारी नजर में तो सब धनुष एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी धनुष वरदान नहीं देता, सब धनुष प्राण ही लेते हैं। लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारी नजर में तो सब धनुष एक जैसे हैं। परशुराम जी को और क्रोध आ गया, बोले तू मुझे जानता नहीं है, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैंने पूरी पृथ्वी को 21 बार छत्री विहीन कर दिया था। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज जब हम पैदा नहीं हुए होंगे, अब करके बताओ। अब तो परशुराम जी को और क्रोध आ गया, बोले चितय परुष की ओरा, रेसट सुने स्वभाव न मोरा। तू इस फरसे को नहीं देखता? लक्ष्मण जी ने कहा हम आपके फरसे को नहीं देख रहे, तो फिर बोले हम आपके जनेऊ को देख रहे हैं। अगर फरसे को देखता तो कब का युद्ध छिड़ गया होता, लेकिन हम तो आपके जनेऊ को देख रहे हैं, यज्ञोपवीत को देख रहे हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा सम्मान होता है, उनसे युद्ध नहीं किया जाता, उनकी तो पूजा की जाती है। कुछ लोगों को दिखाने की बड़ी आदत होती है। बोले चितय परुष की ओरा, इसको देखता नहीं है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखाने की बड़ी आदत होती है। एक आदमी को, पहले की बात है, एक आदमी को शादी में एक सोने की अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिल गई, उसने पहन लिया। अब उस अंगूठी को वो सबको दिखाता है, बात करता है, और भाई साहब सब ठीक, और सब बढ़िया, और भैया सब ठीक। अंगूठी को दिखाता है। लोग सोचते कि हाथ को उठाने का तो कोई प्रयोजन है नहीं, लेकिन अंगूठी दिखा रहा है, और भाई साहब सब ठीक है ना, बढ़िया। अब लोग सोचते कि दिखा रहा है। एक बार क्या हुआ, एक चौबे जी की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी। चौबे जी अपने बैठे हुए थे, धोती लपेट करके, ऊपर से चादर डाल करके। ये पहुंच गया, इसने कहा भाई साहब ये मिठाई ये कैसे दी है, ये बर्फी। चौबे जी समझ के अंगूठी दिखा रहा है। तो चौबे जी भी अपने बगल में 5 तोले का बाजूबंद पहने हुए थे, सोने का बाजूबंद पहने हुए थे। तो चौबे जी ने अपना चादर उठाई और कहा, हाथ नचाते हुए बोले ले जाओ, सभी एक भाव है, ले जाओ, सभी एक भाव है, ले जाओ, जो लेना हो सो ले जाओ। तो कुछ लोगों को दिखाने की बड़ी आदत होती है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा हम आपके फरसे को नहीं देख रहे, हम तो आपके जनेऊ को देख रहे हैं। अब राम जी ने सोचा कि बात और ज्यादा बिगड़ रही है, तो राम जी ने परशुराम जी के सामने हाथ जोड़े और कहा महाराज ये तो बालक है, नाथ करिया बालक पर छोहू, सोद दूध मुख करियन कोहू। महाराज ये तो छोटा सा बालक है, ये बालक दिखाई देता तुम्हें? कितना छोटा बालक है? बोले दूध मुहा बालक है, दूध मुहा बालक, शुद्ध दूध मुहा बालक। बालक पर आप क्रोध मत कीजिए, ये बालक है, अभी छोटा है। राम जी के वचनों को सुनकर के परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है, और लक्ष्मण जी महाराज दूर से खड़े खड़े उल्टे उल्टे देखते हैं और देख करके हंस जाते हैं। तो हंस जाते तो फिर क्रोध आ जाता है।
हसत देखी नख सिकर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम 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 तोर भ्राता बड़ पापी। भ्राता बड़ पापी। राम जी ने कहा महाराज, छोटा बालक है। परशुराम जी ने कहा कि जब तक मेरा फरसा नहीं चल जाता तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राम जी ने कहा तो ठीक है, मैं सिर झुकाता हूं, आप फरसा चला दीजिए। अगर फरसा चला करके ही आपका क्रोध शांत होता है तो ये मेरा सिर है। परशुराम जी ने राम जी से कहा, या तो युद्ध में हमसे युद्ध करो, रण में आकर के युद्ध करो, नहीं तो अपना नाम राम कहलाना छोड़ दो। राम कहलाना छोड़ दो। राम जी ने कहा महाराज, हम तो आपसे सब प्रकार से हारे हुए हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा तो केवल इतना सा नाम है राम, आपका तो परशुराम। हम तो आपसे सब प्रकार से हारे हुए हैं। देखो नाम लेने की शैली कितनी है, राम जी के अंदर कितनी करुणा है। राम जी ये भी तो कह सकते थे कि तुम परशुराम हो तो हम धनुषराम हैं, हैं? ये भी तो कह सकते थे कि आप परशुराम तो हम धनुषराम में, कोई कम है क्या? लेकिन राम जी की विनम्रता देखिए, राम जी की करुणा देखिए। राम मात्र लघु नाम हमारा, हमारा तो छोटा सा नाम है महाराज। हम तो आपसे सब तरह से हारे हुए हैं। जब राम जी के इन मीठे मीठे वचनों को परशुराम जी ने सुना तो परशुराम जी सोचने लगे, हमें लगता है कि ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि हम बार बार फरसा ऊपर उठा रहे हैं, हमारा हाथ ही नहीं उठ रहा ऊपर। तो परशुराम जी ने राम जी से कहा, राम राम रमापति कर धनु ले हूं, खेचहु मिटे मोर संदेहु। राम मेरे पास जो धनुष है इस पर आप चाप चढ़ा दो। चाप चढ़ा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम कौन हो। तो जैसे ही परशुराम जी ने ये बात कही तो देत चाप आपे चले गए हो। वो जो परशुराम जी के पास धनुष था वो अपने आप ही राम जी के पास आ गया और राम जी ने उस पर चाप चढ़ा दी। परशुराम जी समझ गए कि ये तो साक्षात परमात्मा है, ये तो भगवान है। राम जी ने कहा कि इस लक्ष्य को मैं कहां चलाऊं? परशुराम जी ने कहा, मेरे जो पुण्य है आप पुण्य को ही नष्ट कर दीजिए। तो राम जी ने परशुराम जी के पुण्यों को नष्ट कर दिया। परशुराम जी ने राम जी से क्षमा मांगी और कहा, मैंने अनजाने में आपसे बहुत अनुचित कहा, अनुचित कहू बहुत अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। इतना कहकर के परशुराम जी तो चले गए। आज जनक जी महाराज ने दूतों को भेजा अयोध्या में पाती लेकर के। अयोध्या से बारात आनी है
दूत अवधपुर पटबऊ जाई, आनहि नृपद सरथ ही बुला। जनक जी महाराज ने दूतों को अयोध्या में भेजा और अयोध्या में दूतों ने जाकर के पाती सुनाई। दूत कहने लगे, हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से। भोजपुरी भजन है, समझ में आ जाएगा। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हम तो पाती लेकर आयल बानी, राजा जनक दरबार से यार गए। क्या कह रहे हैं? हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया, जिनकर नाम बाटे सिया, जिनकर नाम बाटे सिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हम तो पानी लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, के आदि शक्ति जब जन ले, राजा जनक धनुष प्रण ठन ले, राजा जनक धनुष बन ठन ले, राजा धनुष बन ठन ले। टूटल धनुआ नाही केहू वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हम तो पानी लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हम तो पानी लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हम तो पाती लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ,
राजा जनक दरबार से हाँ, हो राजा जनक दरबार से हाँ, ओ राजा जनक दरबार से हाँ। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से हाँ। दूत आए अयोध्या में और पाती दशरथ जी महाराज को दी। दशरथ जी महाराज ने जब उस पाती को पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी महाराज ने दूतों से कहा, भैया कहो कुशल दुबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। अरे भैया, हमारे दोनों बच्चे कैसे हैं? भैया कहो कुशल दो बारे, और तुम नीके निज नयन निहारे। क्या तुमने उनको देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो कैसे देखा है? नीके नयन निहारे, अपनी ही आंखों से देखा है या किसी से सुना है? नहीं नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो पहचानो तुम कहो स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा है? दूतों ने कहा, महाराज देव देखे तब बालक दो, अब न आंखे तर आवत को। जब से हमने आपके पुत्रों को देखा है, तब से हमारी आंखों के सामने कोई और आता ही नहीं है, वही दिखाई देते हैं। इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर उनका स्वभाव है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जब ये पाती पढ़कर के सभी सभासदों को सुनाई तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। भरत जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आज बारात सज करके जनकपुरी में जा रही है। कितनी सुंदर बारात है। गुरुजी भी साथ में है। चारों जो राम लक्ष्मण जी हैं वो तो पहले ही चले गए हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठ करके जाने लगे। इतनी सुंदर बारात है। आइए हम भी राम जी की बारात में शामिल हों। कौन कौन होंगे? सभी? अच्छा, सीता जी की पक्ष वाले तो ये हैं और राम जी की पक्ष वाले ये हैं। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अजब से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो।
रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, ओ हाथी घोड़ा रथ और पालकी, चढ़ चढ़े अवधि की तरात, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो। बरात सब भांति मनोहर, यह बरात सब बात मनोहर, यह बरात सब भांति मनोहर, ओ यह बरात सब बात मनोहर। तो न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतनी सुंदर बारात अयोध्या से जनकपुर की ओर जा रही है। अब नगर के लोग तो सभी बारात देखने के लिए आते ही हैं। तो बारात एक गांव से जैसे ही निकलने लगी तो गांव के सभी लोग आ गए। अब जो बाराती होते हैं उनमें कम अकड़ थोड़ी होती है, वो भी बड़े अकड़ में जाते हैं। किसी ने कहा कि भैया ये बारात कहाँ से आ रही है? बोले अयोध्या से आ रही है। अच्छा तो ये किसकी बारात जा रही है? बोले ऐसी वैसी बारात नहीं है। तो कैसी बारात है? बोले अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र की बारात है। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, तो जा कहाँ रही है? बोले जनकपुर में महाराज जनक जी के यहाँ जा रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। महाराज दूल्हा कहाँ है? अब जितने भी बाराती अकड़ रहे थे वो सब अकड़ चली गई उनकी। क्यों? क्योंकि दूल्हा तो है ही नहीं बारात में।
दूल्हा तो पहले से ही जाकर के बैठ गया है ससुराल में, उन्होंने ही पूरा प्रोग्राम बनाया है वहीं। गांव के लोगों ने कहा कि दूल्हा कहाँ है, तो आपस में बाराती बात कर रहे हैं, तुम बता दो दूल्हा कहाँ है। वो कहने लगा अरे तुम ही बता दो ना, तुम बता दो दूल्हा कहाँ है। दूसरा कहने लगा अरे जितना तुम्हें पता है उतना ही हमें पता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनसे कह दिया कि दूल्हा पीछे रह गया है, बारात बहुत बड़ी है ना, पीछे है, पीछे आ रहा है। अब पीछे वालों के पास वो लोग गए, पीछे वालों से जाकर के कहा महाराज दूल्हा कहाँ है। बारातियों ने कहा कि आगे वालों ने क्या कहा, आगे वालों ने कहा कि पीछे आ रहे हैं। तो ये कहने लगे कि बारात बहुत बड़ी है, बीच में निकल गई, वो बीच में निकल गए। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दूल्हा साथ, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अब तो ये बड़ी समस्या हो गई। बारातियों ने महाराज दशरथ जी से कहा महाराज गांव के लोग पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है, और दूल्हा तो है ही नहीं, क्या बतावें। दशरथ जी ने कहा गुरुजी से जाकर के पूछ लो। गुरुजी ने कहा कि कोई पूछे तो 2 राजकुमार बैठे हैं, इनमें से किसी को बता दो कि यही दूल्हा है। लोग कहने लगे महाराज कुछ लोग तो राम जी को जानते भी हैं। गुरुदेव ने कहा तो ऐसे को बताओ जो राम जी से मिलता जुलता है। कौन? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखे न सके नर नारी। भरत राम जी जैसे ही हैं, लोग तो पहचान नहीं पाते कि ये राम है कि भरत है। तो अब बाराती फिर अकड़ में आ गए। दूसरे गांव में पहुंची बारात। गांव के लोगों ने पूछा भैया ये बारात कहां से आ रही है। पूछ तो ये रहे कि बारात कहां से आ रही है, बाराती क्या करें, हम दूल्हा बताएं दूल्हा कहां है। नहीं हम तो ये पूछ रहे हैं कि बारात कहां से आ रही है। बोले अयोध्या से आ रही है। अब बताएं दूल्हा कहां है। अरे जा कहां रही है। बोले जनकपुर में। अब हम बता रहे हैं देखो वो बैठे दूल्हा। वाह भैया वाह, बड़े सुंदर दूल्हा है। आज बड़ा आनंद हो रहा है। बारात चलती जा रही है और जैसे ही बारात जनकपुर में पहुंची तो जनकपुर वासी सभी प्रसन्न हुए, स्वागत सम्मान करने के लिए आगे आ गए। स्वागत किया, सम्मान किया और जनवासे में बारात को ठहरा दिया। अब राम जी तो गुरु जी के पास हैं। राम जी ने गुरु जी से कहा गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो पिताजी के दर्शन कराएं। तो राम जी गुरु जी की आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ के पास आए। दशरथ जी महाराज ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। बड़ा प्रेम, बड़ा आनंद हो रहा है। जनकपुर में चर्चा चलने लग गई। जनकपुर वासी कहने लगे कि 2 राजकुमार तो पहले आए थे और 2 राजकुमार बाद में आए, ये भी ऐसे ही हैं, ये भी बड़े सुंदर हैं। अब तो बारात वहीं रहने लगी क्योंकि विवाह की जो तिथि थी वो निश्चित नहीं थी। अब विवाह की तिथि निश्चित हुई। आज चारों भैयाओं का विवाह हो रहा है। जब बारात द्वार पर आती है तो परीक्षण होता है। माताएं परीक्षण करने के लिए आती हैं, आरती उतारने आती हैं। तो सुनैना मैया राम जी का परीक्षण करने के लिए आई। देखो भैया पहले विवाह होता था तो पहले दूल्हे का परीक्षण होता था। पहले दूल्हे का परीक्षण होता था, लेकिन आजकल वो परंपराएं बदल गई हैं। आजकल सारी परीक्षाएं हमारी बहन और बेटियों को ही देनी पड़ती हैं।
राम जी का परीक्षण हुआ, उसके बाद में ही सीता जी मिली। राम जी ने धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ करके अपना परीक्षण दिया, उसके बाद में ही तो सीता जी मिली। लेकिन आजकल परंपराएं बदल गई हैं। आजकल लोग अपने बेटे के लिए अपने बेटे के लिए बहू देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? एक पिता सुबह से नंगे पांव मंदिर में जाता है, मंदिर से लौट करके आता है। एक महात्मा मिलते हैं रास्ते में, महात्मा से कहता है हमारे लिए आ रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उसको पसंद कर जाए। महात्मा ने आशीर्वाद दिया। अब इधर बेचारी बेटी भी सुबह से तैयार होकर के बैठी है, सजी संवरी सी मूर्ति सी बन करके। अब देखने वाले आए, अब देखने वाले तो आते ही 10-15 हैं। देखने वाले आए, वो बेटी अंदर से चाय के कप लेकर के आई, चाय के कप रख दिए सामने। अब इन्होंने पहले तो लंबाई चौड़ाई पढ़ाई लिखाई सब देख लिया, फिर इन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगाई। उसके होने वाली सास ने प्रश्न पूछे, उसके होने वाले देवर ने प्रश्न पूछे, ननद ने प्रश्न पूछे, ससुर का मौका लग गया, ससुर ने भी प्रश्न पूछ लिए। अब बेचारी सबका उत्तर दे रही है, हाँ 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 कर रही है। इसके होने वाले पति से कहा, क्या तुम भी प्रश्न पूछना चाहते हो? तो पति ने कहा, वैसे तो सब प्रश्न पूछ लिए गए हैं, लेकिन 2-4 प्रश्न हम भी करेंगे। बोले क्या? उसने अपने होने वाली पत्नी से प्रश्न पूछा, तो तुमको गाना आता है? बेटी ने कहा हाँ आता है। अच्छा अच्छा, तो तुमको नाचना आता है? उसने कहा हाँ आता है। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं और पहुंच करके घर पर बता देंगे, फेल या पास जो भी है फोन पर बता देंगे। लेकिन वो भी भारतवर्ष की बेटी थी। उसने अपने होने वाले पति का हाथ पकड़ा और कहने लगी, सुनो, तुम्हें ही हमारे साथ जीवन नहीं बिताना, हमें भी तुम्हारे साथ जीवन बिताना है। आप लोगों ने इतने सारे प्रश्न हमसे पूछे, हमने सबका उत्तर दिया, लेकिन एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूं। उसने अपने होने वाले पति का हाथ पकड़ा और बैठा लिया। उसने कहा हाँ पूछो, क्या बात है, क्या बात है, पूछो। उसने कहा, आपने हमसे पूछना कि गाना आता है, हमने कहा आता है। आपने पूछा नाचना आता है, हमने कहा आता है। तो एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछती हूं, क्या? बोले आपको तबला बजाना आता है? तबला बजाना आता है? उसके होने वाले पति ने कहा क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? हमें तो नहीं आता तबला बजाना। उस बेटी ने कहा कि तुम क्या हमें फेल करोगे, हम ही तुम्हें फेल कर रहे हैं, जाओ यहां से। बोले क्या मतलब? तो उसने कहा कि जब मैं नाचूंगी गाऊंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। हमारे भारतवर्ष की बेटियों को, हमारे भारतवर्ष की बहनों को भी ये गौरव होना चाहिए कि आपसे इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको भी पूछने चाहिए। आजकल बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, आपको भी प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा ही सिस्टम है। आजकल हमारी माताएं अपने बेटे के लिए बहू देखने जाती हैं। पहले के लोग संस्कार देखते थे कि बहू संस्कारवान है कि नहीं है, और आजकल के लोग केवल पढ़ाई लिखाई देखते हैं। अगर संस्कारवान बहू नहीं आई आपके घर में तो आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। देखो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि पढ़ी लिखी बहू मत लाओ, पढ़ी लिखी लाओ। और आजकल तो सारी बेटियां पढ़ी लिखी ही हैं, 2-4 ही होंगी अनपढ़, नहीं बाकी तो सब पढ़ी लिखी ही हैं। आजकल बेटियों को बड़ा पढ़ाया जाता है। तो आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाओ तो सबसे पहले उसके संस्कार देखो, संस्कार कितने अच्छे हैं। एक माँ अपने बेटे के लिए बहू देखने गई तो उसने बहू से प्रश्न पूछे, बेटी तुम्हें क्या क्या आता है? उसने सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अच्छा बेटी, तुम्हें
रसोई में क्या आता है, और वो बहू भी आजकल के जमाने की पढ़ी लिखी। सास ने कहा बेटी तुम्हें रसोई में क्या बनाना आता है, रसोई में क्या आता है? तो बहू ने कहा माता जी हमें तो रसोई में चक्कर आता है। रसोई में चक्कर आता है। अब जैसे तैसे विवाह हो गया। एक दिन बहू ने चावल बनाए, चावल में एक कंकड़ी आ गई, कंकड़ आ गया। बहू ने चावल बनाए, सास को गुस्सा आ गया। सास ने कहा अरे कुलच्छड़ी, भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी हैं, ये कंकड़ देख नहीं सकती थी क्या, इसमें कंकड़ है? अंदर से बहू निकल के आई। बहू ने कहा कि भगवान ने तुझे 32 दांत दिए, एक आध कंकड़ चबा नहीं सकती थी? तो जब ऐसा विवाह हो जाता तो बाद में रिश्तों में खींचातानी होती। तो कहने का मेरा भाव ये है कि आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाओ तो उसके संस्कार देखो कि बहू के संस्कार कितने अच्छे हैं। आज राम जी का परीक्षण हुआ और चारों भैयाओं का विवाह होने लगा। विवाह की तिथि भी नजदीक आ गई। आज श्री राम सीता का अजीबा बाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है, ओ अजीबाह बाह है, बाह है। मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला। तिथि शुक्ल पंचमी, तिथि शुक्ल पंचमी अघन माह है, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है।
घोड़े पे बैठा बरबाद हुए सहरा, घोड़े पर बैठा बर्बाद हुए सहरा। देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। वो देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। टिकी दूल्हे के मुख पे, दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। आज भगवान का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? सीता जी के साथ। और भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह किसके साथ हुआ? उर्मिला जी के साथ हुआ। और शत्रुघ्न जी का विवाह है श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। आज चारों भैयाओं का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवता बड़े हर्षित हुए, सभी जनकपुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि बारात कोई कहता है कि 6 महीने तक रुकी थी, कोई कहता है 41 दिन तक रुकी थी। अलग अलग बातें लोग कहते हैं, क्योंकि रामायण एक नहीं है। नाना भांत राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। करोड़ों रामायण है और करोड़ों रामायण में अलग अलग बात कही है। तो कोई 41 दिन कहता है, कोई 6 महीने कहता है। अब आप सोच करके देखिए पहले का समय। पहले तो बारात 6-6 महीने तक रुक जाती थी, आजकल तो 1 दिन तक नहीं रुकती है। फेरे हुए तुरंत दुल्हन को लेकर के अपने घर आ जाते हैं। पहले के लोगों में कितना प्रेम था आपस में। दशरथ जी महाराज रोज उठ करके विदा मांगते हैं। दिन उठी विदा अब तु पति मांगा, राखे जनक सहित अनुरागा। रोज विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी महाराज उनको मना करके रोक लेते हैं। लेकिन कब तक रुकेंगे? एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात है, जनक जी महाराज ने दशरथ जी को बहुत दहेज दिया, लेकिन ध्यान से सुनना सभी लोग। जनक जी महाराज ने दशरथ जी को बहुत दहेज दिया, लेकिन दशरथ जी महाराज ने दहेज मांगा नहीं था, अपनी मर्जी से दिया। एक तो होता है विवाह और एक होता है ब्याह। इन दोनों में अंतर है। विवाह कौन सा और ब्याह कौन सा? कहते हैं कि विवाह के बाद में बेटी के पिता की बाह निकल जाए, वाह, वो तो होता है विवाह। और विवाह के बाद में बेटी के पिता की आह निकल जाए, वो होता है ब्याह। आह कैसे निकलती है? इतना मांगते हैं, 20 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, तो बेटी के पिता की तो आह ही निकल जाती है, बेचारा कहां से लाएगा। दहेज वो होता है जो अपनी इच्छा से दिया जाता है, वो दहेज नहीं होता जो मांग करके लिया जाता है। मांग करके तो व्यापार हो जाता है भैया। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता,
अरे वो आपकी बात क्यों मानेगा? आपने तो 20 लाख लेकर के अपने बेटे को बेच दिया। आपने बहू के पिता के हाथों अपने बेटे को बेच दिया, अब वो आपकी बात क्यों मानेगा? अब वो आपकी बात नहीं मानेगा। देखो भैया, जो दहेज का पैसा होता है ना, ये बहुत नुकसान का होता है। दहेज का पैसा ऐसा होता है, या तो हॉस्पिटल में चला जाएगा या फिर चोर डाकू उसको लूट करके ले जाएंगे, हमारे काम नहीं आता। दहेज अपनी इच्छा से दिया जाता है, वही होता है, मांग करके नहीं। मांग करके तो व्यापार हो जाता है। क्या आप अपने बेटों पर इतना विश्वास नहीं करते? क्या वो 2 वक्त की रोटी आपको नहीं खिला सकते? क्या वो इतना नहीं कमा सकते जो आपके पूरे परिवार का पालन कर सकें? अरे अपने बच्चों को इतना काबिल बनाओ, इतना पढ़ाओ लिखाओ, खूब ऊंचा पहुंचाओ, आपको मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अरे बेटी का पिता अपना सबसे बड़ा धन बेटी देता है। बेटी से बड़ा धन कोई है क्या? धन तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा धन तो बेटी है। आजकल के लोग बेटियों को भी सताते हैं। अगर दहेज नहीं मिल पाता तो बेटियों को इतना सताते हैं, बेटियां बेचारी या तो फांसी लगा लेती हैं या फिर आग लगा लेती हैं, और ससुराल वाले ही आग लगा देते हैं। आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आप समाचार देखते हो कि वहां फलानी जगह दहेज के मारे अपनी बहू को जिंदा जला दिया, उस बेटी ने फांसी लगा ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आपके घर में जो बहू आई है ना, वो भी तो बेटी है। आजकल सास बहुओं में झगड़ा होता है, क्या कारण है? एक मैया थी, वो मैया एक महात्मा के पास गई। महात्मा के पास जाकर के कहा, महाराज हम सुखी भी बहुत हैं और दुखी भी बहुत हैं, कौन सी बात पहले सुनोगे, सुख की सुनोगे या दुख की सुनोगे? महात्मा ने कहा, मैया सुख की बात पहले सुना। तो मैया ने कहा, महाराज मैंने अपनी बेटी का विवाह किया है, मुझे इतना बढ़िया दामाद मिला है कि मेरी बेटी जैसे कहती है वैसे ही मेरा दामाद करता है। मेरी बेटी कहेगी कि आधी रात पर मुझे मायके छोड़ करके आओ, तो आधी रात पर वो छोड़ने आ जाता है। जो कहती है वही करता है। अच्छा मैया, बड़ी अच्छी बात है, तो फिर दुख की बात कौन सी है? वो मैया कहने लगी, दुख की बात तो ये है महाराज, मेरे घर में जो बहू आई है ना, मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने इतना बस में कर रखा है, जो कहती है वही मेरा बेटा करता है। बहू कहेगी कि आधी रात पर मायके छोड़ने चले जाओ, तो मायके छोड़ने चला जाता है और बीवी का गुलाम हो गया है। जो वो कहती है वही करता है। महात्मा ने कहा, मैया जो व्यवहार तेरा दामाद तेरी बेटी के प्रति करता है, तुझे प्रसन्नता होती है। अरे तेरे घर में जो बहू आई है वो भी तो किसी की बेटी है, उसकी मां भी तो ऐसे ही सोचती होगी। आजकल सास बहुओं में झगड़ा होता है, क्या कारण है? एक ही कारण है, क्योंकि जो आपके घर में जो बहू आई है ना, सास अपनी बहू को बहू मानती है और बहू अपनी सास को सास मानती है। सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाए और बहू अपनी सास को मां मानने लग जाए तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा एक बात है, किस किस की सास झगड़ा करती है, हाथ उठाना जरा। नहीं उठाएंगे? इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि सास यहां बैठी होंगी। अगर हाथ उठा दिया तो सास घर जाकर के कहेगी, अच्छा तूने हाथ उठाया था। अच्छा एक बात है, अगर आपकी सास आपकी बात नहीं मानती, आपका पति आपकी बात नहीं मानता, तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र को आप अपने पति के ऊपर फूंक दो, अपनी सास के ऊपर फूंक दो, तो सास आपकी बस में हो जाएगी। आप कहो तो बताएं, है? बताएं कि रहने दें? रहने दें? आपकी तो लड़ती नहीं, तो फिर आपको तो जरूरत ही नहीं है।
मन में तो कहनी हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ महाराज। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना। हमारे पास ऐसा मंत्र है, इस मंत्र को गांठ बांध करके ले जाओ या पर्चा में लिख करके ले जाओ, अपने पति के ऊपर फूंक दो, अपनी सास के ऊपर फूंक दो तो आपके बस में हो जाएंगे। बताएं, ध्यान से सुनना। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल न करियो कोई, सास कहे सोई कीजियो, पति कहे सोई कीजियो, वो आप ही बस में हो। कभी किसी टोटका के चक्कर में मत पड़ना, कभी किसी जादू मंत्र के चक्कर में मत पड़ना। आप अपनी सास की बात मान लो बिना टोके, तो आपकी सास आपके बस में हो जाएगी। बिना कहें अपने पति की बात मान लो तो वो कहेंगे देखो ये हमारी बात मानती है तो हमें भी इनकी बात माननी चाहिए। आप उनकी बात मान लो तो वो आपके बस में हो जाएंगे। लेकिन यही हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। आप अपनी बहुओं को बेटी मानो, और जितनी भी यहां बहुएं बैठी हैं उनसे मेरा कहना है कि आप अपनी सास को मां माने। आज तो सीता जी की विदाई का दिन नजदीक आ गया। विदा होने लगी। जनकपुर में पहले तो बड़ा आनंद था, लेकिन जब सबको पता चला कि सीता जी की विदाई हो रही है तो सभी जनकपुर के वासी इकट्ठे हो गए। आज जनकपुर में इतना दुख हुआ, सभी लोगों को पता चला कि आज बारात यहां से विदा हो जाएगी। देखो आप लोग बातें मत करो, इतनी बढ़िया कथा चल रही है और आप लोग बीच में बात कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। आप लोग सभी शांत होकर के कथा सुने तो हम आधा घंटा और ले लें, और नहीं तो फिर कथा का समय तो हो ही गया है। शांति से सुनेंगे, बातें तो नहीं करेंगे, ठीक है। सीता जी की विदाई का दिन नजदीक आया। जब बेटी की विदा होती है ना तो सभी लोग रोते हैं। ऐसा नहीं है कि घर वाले ही रोते हैं, माँ बाप ही रोते हैं, पड़ोसी भी रोते हैं, गांव वाले भी रोते हैं। क्या सोचते हैं कि ये बेटी कितनी अच्छी थी, हमारी सब बात मानती थी, आज हमें छोड़ करके जा रही है। और तो और वो बेटी जब विदा होती है तो अपने पूरे घर को देख करके रोती है। ये मेरा घर, ये मेरे माता पिता, ये मेरे चाचा ताऊ, ये मेरा परिवार, ये मेरा कमरा, आज तक तो ये सब मेरा है, लेकिन आज के बाद ये सब मुझसे छूट जाएगा, ये सब मुझसे बिछुड़ जाएगा, मैं पराए घर की हो जाऊंगी। और जब पराए घर की हो जाऊंगी तो पता नहीं मैं अब यहाँ आ भी पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। जब तक मेरे माता पिता रहेंगे तब तक तो मैं आती रहूंगी, पता नहीं मेरा भैया बाद में मुझे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। जब वो बेटी विदा होती है, और तो और उसका भाई भी रोता है। जिन भाई बहनों में हमेशा झगड़ा होता है, बनती नहीं है, जब बहन की विदा होती है तो वो भाई भी रोता है। भाई से किसी ने पूछा तू क्यों रो रहा है, तू तो अपनी बहन से लड़ता था, झगड़ता था। तो वो भाई कहता है भैया, भाई बहनों में हम झगड़ा तो होता था, लेकिन गलती भले ही मेरी होती थी। मेरी बहन मुझे मनाने के लिए आती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, भैया कोई बात नहीं। कभी मेरी माता पिता से शिकायत नहीं की।
आज वो बहन विदा हो रही है तो उस भाई के भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और जब बेटी विदा होती है तो बेटी के जो पिता होते हैं ना, जब बेटियां विदा होती हैं तो शक्ति चली जाती है। जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी का पिता 1 महीने पहले से कितनी तैयारियां करता है, थकता नहीं है। और जैसे ही बेटी की विदा हो जाती है तो थक कर के ऐसा गिर जाता है। जब उससे लोग पूछने आते हैं, कोई हिसाब करने आता है, तो वो कहता है भैया कल आना, आज मेरे बस की बात नहीं है, आज मेरी शक्ति चली गई। उस पिता की शक्ति चली जाती है। और हम लोग बेटे और बेटियों में इतना पक्षपात करते हैं। आजकल तो विज्ञान ने भी इतनी उन्नति कर ली है, गर्भ में ही पता चल जाता है बेटी है या बेटा। और जैसे ही पता चलता है बेटी है तो आजकल के लोग गर्भ में ही उसको मरवा देते हैं। बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। जितनी सेवा हमारी बेटियां करती हैं उतनी हमारे बेटे नहीं कर सकते। पिता कहीं से थका हुआ आता है तो 4 बेटे हैं घर में, पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। अगर घर में एक भी बेटी है तो कहेगी पिताजी आप थक रहे होंगे, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करती हूं। और बेटे ऐसे ऐसे होते हैं कि 5-5 बेटे हैं और 5-5 बेटे मिलकर के अपनी माता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। और वो माँ इंतजार करती है हमारे बेटे आ रहे होंगे, हमारे बेटे आ रहे होंगे। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। एक माँ मेहनत करके मजदूरी करके 5-5 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 5-5 बेटों पर एक माँ पाली नहीं जाती। वो 5-5 बेटे भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं और वो माँ इंतजार करती है मेरे बेटे आ रहे होंगे। मेरे 5 बेटे हैं, एक ना एक बेटा जरूर आएगा मुझे लेने के लिए। लेकिन बेटे इतने नालायक होते हैं कि अपनी माँ से मिलने तक नहीं जाते। मिलने की बात तो छोड़ो, फोन पर बात भी नहीं करते। बेटे ऐसे होते हैं। एक माँ थी, उसका एक छोटा सा बेटा था। माँ बेचारी एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता था। बेटा पूछता माँ तुम्हारी एक आंख कैसे फूट गई? तो माँ कहती बेटा ये तो मेरी जन्म से ही ऐसी है। उस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, दूसरे के यहाँ बर्तन मांजती थी, बर्तन मांज करके अपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ा लिखा करके बहुत महान बना दिया, ऊंचे पद पर बिठा दिया, अधिकारी बन गया। लेकिन अधिकारी बन करके वो शहर में रहने लगा, गांव में नहीं आता। गांव में माँ रहती है टूटी सी झोंपड़ी में। माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा बेटा आ रहा होगा। लेकिन वो बेटा कभी नहीं आता। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, चिट्ठी लिखवा करके किसी से डाकिया को देती थी। एक डाकिया रोज शहर में जाता था। जब वो डाकिया लौट करके आता तो उस डाकिया की साइकिल के पीछे पीछे माँ भागती, कहती भैया रुक जा, मेरे बेटे ने कोई चिट्ठी भेजी है, मेरे बेटे ने कुछ कहा है, वो कब आएगा? डाकिया कहता माँ तेरे बेटे ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। तो वो माँ निराश होकर के अपनी चौखट पर बैठ जाती थी और कहती थी, सबसे कहती थी देखना मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, जरूर आएगा। लेकिन वो माँ, उस माँ का बेटा कभी नहीं आया। आने की बात तो छोड़ो, एक चिट्ठी भी नहीं लिखी उसने। अब उस बेटे का ट्रांसफर विदेश में हो गया, विदेश में चला गया। उसने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया, बच्चे भी हो गए, लेकिन कभी अपने गांव में नहीं आया। अब उस माँ की आस टूट गई कि जब अपने देश से ही नहीं आया तो अब विदेश से क्या आएगा। तो चौखट पर बैठे बैठे उसके प्राण निकल गए, लेकिन वो बेटा लौट करके नहीं आया, विदेश में रहने लगा। विदेश में एक दिन उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया। जब पत्नी से झगड़ा हुआ तो उसको अपनी माँ की याद आई। अरे मैं अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया, मुझे अपनी माँ याद नहीं रही, अब मैं भारत में जाऊंगा अपनी माँ से मिलने के लिए। जैसे ही वो भारत में आया, भारत में अपने गांव में आया, गांव के लोग उससे कोई सही तरह से बात नहीं कर रहे। गांव के लोगों ने कहा कि हमने बेटे तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा नालायक बेटा हमने आज तक नहीं देखा।
मिलने की बात तो छोड़ो, तूने एक चिट्ठी नहीं भेजी। अरे कम से कम अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी तो भेज देता। वो कहने लगा मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही, मेरी माँ कहाँ है। गांव के लोगों ने कहा तेरी माँ तो तेरा इंतजार करते करते मर गई। अब उसने सुना कि मेरी माँ अब नहीं रही, उसको बड़ा रोना आया। उसने कहा मेरी माँ का घर तो होगा, वही मुझे दिखा दो। तो टूटी सी झोंपड़ी थी, उसने टूटी सी झोंपड़ी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि कैसा बेटा हूं मैं, मेरी माँ टूटी सी झोंपड़ी में रहती और मैं महलों में रहता हूं। धिक्कार है मेरे जीवन पर। उस झोंपड़ी का ताला तोड़ा, ताला तोड़ करके अंदर फटे पुराने कपड़े डले हुए थे, उन कपड़ों में उसको अपनी माँ की परछाई दिखाई दी। उस कपड़ों में मुंह दे करके रोने लगा। उन कपड़ों में एक पर्चा, एक चिट्ठी लिखी हुई थी। वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, किसी से लिखवाया था। उस चिट्ठी में लिखा था तू जहां कहीं भी रहे खुश रहे। मैं ये नहीं चाहती कि तू मेरे पास आ, तू जहां कहीं भी रहे खुश रहे। और बेटा मेरे मन में केवल एक इच्छा रहेगी, क्या, मैं अंतिम समय में तुझे देख नहीं पाई। और बेटा मुझे पता है तू यहाँ क्यों नहीं आता। तू जब यहाँ आता है ना तो गांव के लोग तुझे चिढ़ाते हैं, देखो कहानी का आ गया, मेरी एक आंख फूटी हुई है ना। तुझे पता है मेरी एक आंख कैसे फूटी। तू बचपन में मुझसे पूछता था कि माँ तुम्हारी एक आंख कैसे फूटी। मैं तुझसे हमेशा कहती थी बेटा मेरी जन्म से ऐसी। आज मैं तुझे बता रही हूँ मेरी आंख कैसे फूटी। बेटा जब तू छोटा था, खेल रहा था, खेलते खेलते तू गिर गया, तेरी एक आंख फूट गई। मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर ने कहा माँ इसकी आंख ठीक नहीं होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो, मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, दूसरों के यहाँ बर्तन मांजूंगी, पैसा लेकर के आऊंगी, लेकिन मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा कि इसको अगर कोई अपनी आंख दे दे तो इसकी आंख ठीक हो जाएगी। बेटा मैंने एक भी मिनट नहीं लगाई, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंख ले लो, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। मुझे कोई कहानी कहेगा मैं सहन कर जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को कोई काना कहेगा मुझसे सहन नहीं होगा। बेटा तेरे पास जो एक आंख है ना वो मेरी है। मैं चाहती हूं एक आंख से तू इस संसार को देख और एक आंख से मैं इस संसार को देखूं। अब मेरे जीवन पर धिक्कार है। अब बताइए क्या वो बेटा कभी जिंदगी में सुखी रह पाएगा। अरे माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ होते, तुम्हें तीर्थ भी जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप घर में दुखी बैठे हैं, तुम तीर्थ में जा रहे हो। माँ बाप दुखी हैं तो समझ जाओ कि भगवान भी दुखी है, भगवान भी दुखी है। हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, बुढ़ापे में वो कुछ भी कह देते हैं तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है। आपके बचपन में आपके माँ बाप ने आपको संभाला, अब उनका जो दूसरा बचपन बुढ़ापा है, अब आपका कर्तव्य है कि आपको उनको संभालना चाहिए। बेटे ऐसे होते हैं और बेटियां कैसी होती हैं। दो दंपति थे, दोनों इतने गरीब थे कि सुबह खा लिया तो शाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं, शाम को खा लिया तो सुबह के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, दिन पे दिन बड़ी होती जा रही थी। दोनों के मन में बड़ी चिंता हुई। दोनों सोचने लगे हमारी बेटी बड़ी हो रही है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जो उसको पढ़ा सकें, इसका विवाह कर सकें, और विवाह नहीं करेंगे तो लोग संसार के क्या कहेंगे। सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो इन्होंने क्या किया, दोनों पति पत्नी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को मार देंगे। अब सुबह हुई, वो माँ अपनी बेटी को तैयार कर रही है, आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं, कौन चाहता है, लेकिन मजबूरी में। पिता फावड़ा लेकर के आया और माँ बेटी को तैयार कर रही है। बेटी कह रही है माँ आज मुझे तू इतना सुंदर क्यों सजा रही है, मैं कहीं जा रही हूं क्या। अब माँ कैसे कहे बेटी तू ऐसी जगह जा रही है जहां से लौटते नहीं है। बाप आया, बाप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते में चलते 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 बाप के पैरों में कांटा लग गया, क्योंकि चप्पल नहीं थी, इतने गरीब थे। कांटा लग गया
तो उस बेटी ने देखा कि मेरे पिताजी के कांटा लग गया, उसको बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत अपना नया दुपट्टा फाड़ा और दुपट्टा फाड़ करके पिता के पैर से लगा दिया। पिता ने अपनी बेटी को दूर कर दिया और जंगल में जाकर के अपनी बेटी के लिए, पिता की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं लेकिन मजबूरी है, गड्ढा खोदने लगा। बेटी सामने से देख रही है मेरे पिताजी गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढा खोदते खोदते उसको पसीना आ रहा था। बेटी ने कहा पिताजी आपको पसीना आ रहा है, लाइए गड्ढा मैं खोद देती हूं। अब ये बात उस बेटी ने जैसे ही कही तो पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तुझे पता है ये गड्ढा मैं क्यों खोद रहा था? बेटी ने कहा पिताजी मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, मुझे तो केवल इतना पता है कि गड्ढा खोदते खोदते आप परेशान हो रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है और मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती, आपको दुख में नहीं देख सकती। अब पिता कहने लगा बेटी ये गड्ढा मैं तेरे लिए खोद रहा था। पिता ने कहा बेटी अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तेरा विवाह भी कराऊंगा। ऐसी होती हैं बेटियां, अपने स्वभाव से अपनी सेवा से सबको अपने बस में कर लेती हैं, सबको अपना बना लेती हैं। बेटी और बेटों में कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। आज सीता जी की विदाई हो रही है तो वहां जितने भी लोग थे सभी रो रहे हैं। इंसानों की कौन कहे, सीता जी ने तोता मैना को पाल रखा था, तोता मैना भी रो रहे हैं। सुनैना मैया ने सीता जी को उपदेश दिया, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखे आयसो अनुसरे हो। बेटी अब तू पराए घर में जा रही है, अपने सास ससुर की सेवा करना। आज के बाद तेरे माता पिता वही हैं, हम तेरे माता पिता नहीं हैं। आज के बाद तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। और अपने पति के रुख को देख करके चलना। अगर तुम्हारे पति का कोई मन नहीं है उस काम को मत करना। बेटी ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़ जाए, क्योंकि बेटियों से दो कुल जुड़े होते हैं, दो परिवार जुड़े होते हैं, एक ससुराल एक मायका। बेटी ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़ जाए। बहुत उपदेश दिया। राम जी से सुनैना मैया ने कहा बेटा अगर मेरी बेटी से कोई अपराध भी हो जाए तो इसको क्षमा करते रहना, कभी डांटना नहीं, कभी फटकारना नहीं। जनक जी महाराज ने कहा राम जी से, राम अगर मेरी बेटी की कभी कंकड़ भी लग जाए तो मुझे पत्र लिख देना। कहां करी हूं जो सिया के कबू पग में गड़ जाए तो पतियां लिख दीजो। अगर मेरी बेटी के कभी कंकड़ भी पैरों में लग जाए तो हमें पत्र लिख देना। आज जनक जी महाराज सीता जी को देख करके सारी धीरता भाग गई। सीय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाए जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। आज वो ज्ञानी जनक भी अपनी बेटी को देख करके रो रहे हैं और सारी धीरता चली गई, क्योंकि बेटियां होती ही ऐसी हैं। जनक जी सोचने लगे आज मुझे संभालने वाली जा रही है। बेटियां अपने पिता को मां की तरह संभालती हैं, जैसे मां अपने बच्चे को संभालती है ऐसे ही बेटियां अपने पिता को संभालती हैं। जनक जी सोचने लगे आज मुझे संभालने वाली जा रही है, आज मेरी गाय जा रही है। बहुत दुखी हुए। मां सुनैना की आंखों की पुतली चली, पुतली चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली,
प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ सुनैना की आँखों की पुतली चली, हो पुतली चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता मैना पुकारे सिया है सिया, तोता मैना पुकारे सिया है सिया, तोता मैना पुकारे सिया है सिया, तोता मैना पुकारे सिया है सिया। बंद पिंजड़े में क्यों तुमने हमको किया, बंद पिंजड़े में क्यों तुमने हमको किया। हम भी उड़ी चली जाते अवध की गली, हाँ अवध की गली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता रोवो नहीं ना रोवो सारिका, तोता रोवो नहीं ना रोवो सारिका, आंसुओं से भरा जीवन है नारी का, आंसुओं से भरा जीवन है नारी का। कह देना पिता से बुलावे लली, बुलावे लली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। आज
सीता जी की विदाई हुई। जनक जी महाराज बहुत दूर तक सीता जी को विदा करने के लिए गए। दशरथ जी महाराज ने उनको वापस किया। आज तो जनक जी महाराज लौट करके आए, पूरा आंगन सूना लग रहा है, क्योंकि बेटियां तो घर की चिड़िया होती हैं। बेटियां जब चली जाती हैं तो आंगन सूना हो जाता है। जो आंगन चहल पहल करता है बेटी के समय, जब बेटी विदा हो जाती है वही आंगन ऐसा लगता है जैसे काटने को दौड़ रहा हो, क्योंकि बेटियां पूरे घर को ऐसा कर देती हैं, इतना आनंदमय कर देती हैं। जब बेटी विदा होती है तो पूरा आंगन सूना हो जाता है, सब लोग रोते हैं। आज बारात अयोध्या में लौट करके आई। कौशल्या मैया ने, कैकेयी जी ने, सुमित्रा जी ने स्वागत किया, सम्मान किया। दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों से कहा, बधूलरे केनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाही। ये जो बहुएं हैं ना, ये पराये घर में आई हैं, अभी इनके लिए ये पराया घर है, तो इनको ऐसे रखना जैसे ये नेत्र है ना, जो हमारी ये पुतलियां हैं ना, ये नेत्रों की रक्षा करती हैं। आप किसी की ओर उंगली करो किसी की आंख में तो तुरंत पलक आ जाते हैं। रक्षा करने के लिए दशरथ जी महाराज ने कहा कि जैसे ये पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, ऐसे तुम अपनी बहुओं की रक्षा करना। आज बारात अयोध्या में लौट करके आई। अब बारात को अयोध्या में ही रहने दो, ठहरने दो। आज की कथा यहीं विराम लेती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव महाराज की जय सब हो, संतन की जय सब हो, भक्तन की जय हो, जय जय श्री राधे। अब एक भजन, उसके बाद में आरती है। आरती होगी है ना, आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। हो बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, हो बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे थे पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने, वो जब से सावरे ने, जब से सावरे पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
ताली बजाते हैं सब बदल दे ये पल भर में रेखा है, जीवन के बदल दे ये पल भर में रेखा है। मेरे हो गए मेरे हो गए मेरे हो गए लाले ठाट, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सावरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जय हो सावरे के जैसा कोई और नहीं भाता है, सावरे के जैसा कोई और नहीं भाता है। तेरा मेरे सावरे से प्रेम का ये नाता है, तेरा मेरे सावरे से प्रेम का ये नाता है। वो बाजी प्रेम किए, वो बाजी प्रेम किए, वो बाजी प्रेम किए, प्रेम से ही गान हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सावरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो गई सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो गई मेरी बल्ले बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की, बोलो व्यास जी महाराज की। आइए चलते हैं पावनमयी दिव्यमयी आरती की ओर। ओम चंद्रमा मनसो जातक सयो सूर्यो जात जायतः श्रोत्राद् वायुष प्राण मुखात् अग्निर्जायतं ज्वालामालिन्ये नमः। आइए सभी लोग अपने बिस्तर ढक लें और हाथ जोड़ लें। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, ओ आरती उतारू तो मैं तन मन मारू, आरती उतारू तो मैं तन मन मारू, ओ आरती उतारू तो मैं तन मन मारू, आरती उतारू तो मैं तन मन मारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी,
दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी ओ युगल छवि को सदा निहारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू ओ मम भाग्य सो पत जग जननी मम भाग्य सो मत जग जननी ओ चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पखारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा शिव जी गावे राम कथा हृदय में उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी ओ बंधन करत है ये दुनिया सारी बंधन करत है दुनिया सारी उन चरणों में शीश पधारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू आरती उतारू तो मैं तन मन वारू आरती उतारू तो तन मन वारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू 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 तमेव मां सविता तमेव तमेव भगवता तमेव तमेव हे ज्ञानवं तमेव सर्वं तमेव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा